लाल रंग की टी शर्ट में ये है 29 साल के गौरव सवन्नी। हालांकि गौरव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गौरव की कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि आप इस घड़ी में अगर कोई स्टेप लेते हैं या फिर ऐसी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं या फिर कोई भी अनजान ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूमने लगती है, तो ऐसे में सूझबूझ से काम करना चाहिए, ना कि इस कदर इतना खौफनाक कदम उठा लेना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी ही खत्म हो जाती है। दरअसल गौरव के साथ कुछ ऐसा हुआ था। उनके जब बॉडी बरामद की जाती है तो वहाँ पर एक नोट बरामद होता है। उसमें गौरव ने अपनी पूरी बीती सुनाई थी, अपनी वो खौफनाक कहानी सुनाई थी जिसकी वजह से वो लगातार पिछले 15 दिनों से सदमे में चल रहा था। गौरव जेल भी जा चुके थे। आपको बता दें कि 15 दिन पहले जमानत पर वो बाहर आए थे। इसी दरमियान उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे वो खुद को कॉप अप नहीं कर पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे और आखिरकार शनिवार यानी 27 सितंबर को वो पहुंचते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के उसलापुर रेलवे स्टेशन, जहां पर वो खुद से अपनी जान ले लेते हैं। वहां पर रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश 2 टुकड़ों में मिलती है। आखिर गौरव ने अपनी जान क्यों ली थी और उस नोट में एक लड़की का जिक्र क्यों किया था, उस लड़की से गौरव के क्या संबंध थे और इस कदर से जो गौरव अपने आप को इतना नीचा फील करा रहा था या फील कर रहा था, तो वो किस परिस्थितियों से गुजर रहा था और उसने ऐसी क्या कर दिया था गलती जिसकी वजह से इतना बोल्ड स्टेप उसे आखिरकार उठाना पड़ा था। दरअसल इस खबर को बताएं इसके पहले आपको लिए चलते हैं गौरव की वो जिंदगी के बारे में जो पिछले कुछ सालों से वो जी रहा था। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल गौरव जो है वो मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा एक लड़की से मुलाकात करते हैं। पहले इनकी दोस्ती होती है और देखते ही देखते इनकी दोस्ती जो है प्यार में तब्दील हो जाती है। दूसरी ओर बता दें कि गौरव जो है रहने वाले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के थे, लेकिन नौकरी की तलाश में वो पहुंच गए थे दिल्ली एनसीआर, जहां पर नोएडा में रहकर वो काम किया करते थे। इसी दरमियान मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक लड़की से उनकी दोस्ती होती है और ये दोस्ती इनकी प्यार में तब्दील हो जाती है। क्योंकि 29 साल उम्र थी, उन्हें शादी की जल्दी थी और इसी सिलसिले में वो लड़कियों से दोस्ती करते थे, मिलने जाते थे और इसी कड़ी में एक लड़की से उनकी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती आपको बता दें कि दोनों को अच्छा लगता है, लड़के लड़की मिलते हैं और कई बार डेट पे जाते हैं। इसी दरमियान लड़की जो है लड़के के करीब आ जाती है। ये दोनों अमूमन कहीं ना कहीं मिलते थे और इसके बाद अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया करते थे। कुछ साल बीतता है, कुछ समय बीतता है और इसके बाद लड़की जो है इसे थ्रेट करने लगती है, यानी गौरव कुछ समझ नहीं पाता और दोनों में अनबन कुछ ना कुछ होती रहती है। इसी बीच गौरव जो है एनसीआर छोड़कर वो पहुंच जाता है अपने घर, यानी छत्तीसगढ़ आ जाता है। अब लड़की उसे धमकी देती है, थ्रेट करती है और कहती है कि क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, मेरे साथ तुम कई जगह घूमने गए हो, ऐसे में वो उसे थ्रेट करती है। जब उसका थ्रेट नहीं माना जाता तो बाकायदा वो जाती है पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराती है और बताती है कि 29 साल के उसके बॉयफ्रेंड यानी गौरव सवन्नी ने क्या किया था जिसकी वजह से उसने एफआईआर लॉन्च कराई है। एफआईआर में उसने गौरव के खिलाफ ये बताया था कि उसकी आबरू लूटी गई थी, यानी लड़की जो थी, गर्लफ्रेंड जो उसकी थी, उसके अगेंस्ट, उसके विल के अगेंस्ट गौरव ने उसके साथ रेप किया था। जिसके बाद ये मुकदमा जैसे ही गर्लफ्रेंड रजिस्टर्ड करती है पुलिस, गौरव सवन्नी को अरेस्ट करती है और उसे सजा हो जाती है जेल की। ये गौरव सवन्नी का ने एक दिन पहले किया रेलवे ट्रैक पे और एक नोट लिख के गया कि वो काफ़ी पजल्ड है और परेशान है, उसके खिलाफ कोई केस था, है ना। तो इस कारण से उसने किया है। एक दिन पहले भी उसमें कुछ यहाँ से कंप्लेन आई थी तो पुलिस पहुँची थी, लेकिन उसने ये कह के कि नहीं हमारे घर का मामला है, झगड़ा है, जो भी था। तो अब जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बाद उसमें मर्ग जांच पे लिया गया है। सीएसपी उसको देख रहे हैं खुद ही अपने सुपरविजन में कि क्या कारण था और उसकी जांच की जाएगी। जांच में जो चीज़ निकलेगा वो कार्रवाई करेंगे। 15 दिन पहले वो जमानत पर बाहर आया था और क्योंकि उस पर ये संगीन आरोप लगे थे और वो आरोप कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ने लगाया था, और यही सब सोचते हुए गौरव सवन्नी इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करता था, शादी करना चाहता था। लेकिन इसी बीच उन दोनों में न जाने ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लड़की पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां पर मुकदमा दर्ज कराती है,
जिसमें उसके बॉयफ्रेंड यानी गौरव सवन्नी के खिलाफ वो रेप का मुकदमा दर्ज करती है, जिसके बाद उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है। और जैसे ही वो जेल से बाहर आता है, लोगों से मिलने जाता है गेट टुगेदर के लिए, तो किसी से वो नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसे लगता था कि उसने जो चीज़ें हुई हैं उसके साथ, तो उसकी धूमिल हो गई है, उसकी पूरी जो इज्जत थी। और यही सब वो सोचते रहता था, क्योंकि पड़ोसियों या फिर अगल बगल के जो लोग थे उनसे जब पूछताछ की जाती है कि गौरव सवन्नी कैसा था, तो ऐसे में उनके नेबर्स बताते हैं कि गौरव एक होनहार और अच्छा लड़का था। ऐसे में उस पर इस तरह के जो आरोप लगे हैं वो जांच का विषय था। सही गलत वो आगे आने वाले टाइम में कोर्ट में प्रूव होता, लेकिन इसके पहले ही उसे लगने लगा था जो चीज़ें लगाई गई थी, डिफेम हो रहा था। और ये सब चीज़ें इतनी बीतती है कि गौरव खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और आखिरकार वो 15 दिन बाद यानी पहुंचता है 27 सितंबर को उसलापुर रेलवे स्टेशन पे। और वहाँ के जाकर जब ट्रेन आती है इसी दरमियान वो खुद की जान ले लेता है और उसकी बॉडी जो है 2 टुकड़ों में मिलती है। आपको बता दें कि पुलिस ने हाथों से वो टुकड़े उठाकर पूरे रखे थे, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दूसरी ओर परिवार को बताया गया कि आपके बेटे की इस तरह से लाश बरामद हुई है। परिवार का कहना है कि लड़की ने यानी गर्लफ्रेंड ने जो आरोप लगाए थे, इसी सदमे से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। तो ऐसे में ज़रूरत है, अगर इस सिचुएशन में कोई भी लड़का या लड़की आते हैं तो आपको ज़रूरत है कि सिचुएशन को टैकल करना, इससे जूझना, ना कि इस तरह से खुद की जान ले लेना कोई सही सॉल्यूशन है। तो आप फाइट करिए, गलत है तो गलत के अगेंस्ट आप खड़े रहिए। ऐसे में आपके सामने न्यायालय यानी कोर्ट का दरवाज़ा है, पुलिस है, आप अपने आप को प्रूव करिए, बजाय इसके कि आप खुद से ही डिसीज़न ले लें और खुद से ही इस सोसाइटी, हालांकि ये कहना आसान है, सोसाइटी का जो इम्पैक्ट होता है बहुत मुश्किल है झेलना, लेकिन ऐसी सूरत में आपको डटकर सामना करना चाहिए, ना कि घुटने टेक कर इस तरह से खुद की ही जान ले लेना चाहिए। आप सोचिए उस परिवार पर, उस घर के लोग पर, उनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उन्होंने 29 साल के नौजवान अपने लड़के को खोया है और वो भी शादीशुदा नहीं था। और इस तरह से जिसे ज़िंदगी अभी बसानी थी, जिसे अपनी ज़िंदगी देखनी थी, और वो अपने माँ बाप के आंखों के सामने इस कदर से ज़िंदगी को छोड़कर चला गया। और उस बाप का सोचिए जो भरी जवानी में अपने बेटे की लाश को उठाएगा और कंधे पर रखेगा। कहते हैं एक बाप के लिए सबसे अगर दुख का पल होता है तो उनके कंधे पर बेटे का जनाजा। तो ऐसे में ज़रूरी है किसी भी शख्स के लिए, किसी भी लड़का या लड़की के लिए, कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप सॉल्यूशन की ओर देखिए, बजाय इसके, क्योंकि पीछे परिवार और फैमिली बहुत कुछ है जो आपका इंतज़ार कर रही है, आपके लिए लड़ना चाहती है, आपके लिए खड़ी होती है। ऐसे में ये कदम उठाना बेहद गलत है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में पुलिस ने जो पोस्टमार्टम है उसे करने के लिए भेज दिया उनकी बॉडी को, और जांच चल रही है। आगे आने वाले टाइम में अगर अपडेट होगा तो हम आप तक ज़रूर लाएंगे।